कि अब हम इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रही बारूदी वॉर का धमाकेदार विश्लेषण करेंगे। धमाकेदार इसलिए क्योंकि उन तस्वीरों में आपको सुलगती हुई सच्चाई से खुद आप अपने आप को जोड़ लेंगे। उस सच्चाई को आप नकार नहीं सकेंगे। इजराइल एक ऐसा देश है जो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद वो अपने दुश्मनों को उनके घर में घुसकर मारता है। ये इजराइल की सच्चाई। और इजराइल ने कई वर्षों बाद पहली बार वेस्ट बैंक में जमीन पर उतरकर आतंकवादियों के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ दिया है। फिलिस्तीन में इजराइल की बमबारी में सब कुछ धुआं धुआं सा हो गया है। ये तस्वीर जो भी आप देख रहे हैं इसी बमबारी का नतीजा है। इजराइल ने दरअसल उग्रवादियों के खिलाफ जो बमबारी की है उसके बाद ये आलम नजर आ रहा है। वेस्ट बैंक शहर के जेनिन में हवाई और जमीनी हमले के बाद करीब 10 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मरने वालों की संख्या में इजाफा हो सकता है। इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी उग्रवादियों के गढ़ में बड़े पैमाने पर ड्रोन से हमले किए और वेस्ट बैंक की जिन इमारतों पर इजरायली एयरफोर्स ने हमला किया उनमें आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद देर रात बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया। और वेस्ट बैंक में सुबह की शुरुआत गोलियों की आवाज और बम धमाकों के साथ हुई। जेनिन शहर की इमारतों पर कम से कम 10 ड्रोन हमले किए गए। और जो तस्वीरें मैं अभी आपको दिखा रहे हैं ये उन हमलों के बाद की है। सुबह इजराइल के सैनिक बड़ी संख्या में वेस्ट बैंक के जेनिन शरणार्थी शिविर में घुस गए और बड़ा अभियान छेड़ दिया। इजराइल के हमले में अब तक 10 फिलिस्तीनियों की मौत की भी खबर पता चल रही है। इस बार इजराइल ने अपने दुश्मन पर दो तरफ से अटैक किया। पहला हमला एयर स्ट्राइक से हुआ। इस हमले को ड्रोन के जरिए अंजाम दिया गया, जबकि दूसरा हमला टैंक फायर और सैनिकों ने जमीन से किया। जमीनी कार्रवाई में इजराइल की आर्मी ने 20 फिलिस्तीनियों को अरेस्ट किया और इजराइल के हमले के बाद फिलिस्तीन से धुएं का गुबार भी उठता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले हफ्ते फिलिस्तीन ने इजरायली बस्तियों पर बम बरसाए थे, जिसमें 4 इजरायली नागरिकों की मौत हो गई थी। इजराइल के इस हमले को भी उसी का बदला माना जा रहा है। Those responsible for carrying out a terror attack against both civilian population and the security forces. We will act in a targeted manner. It's very important to me to emphasize that we will take any efforts to prevent harm to the local civilian population. इस हमले के विरोध में फिलिस्तीन सड़कों पर उतर आए। फिलिस्तीनी सड़कों पर आ गए और टायरों में आग लगाकर इजराइल के खिलाफ उन्होंने जमकर नारेबाजी की। पिछले 2 दशक में फिलिस्तीन पर यह सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। This aggression is a link that completes what the settlers are doing in terms of terrorism and assaults. We call on the world to immediately stop the aggression against our people in Jenin. वर्ष 2002 में एक हफ्ते से ज्यादा चली लड़ाई में 50 से अधिक फिलिस्तीन और 23 इजरायली सैनिक मारे गए थे और इजराइल अभी तक फिलिस्तीन पर एयर स्ट्राइक करता था। लेकिन इस बार इजरायली सैनिकों ने वेस्ट बैंक के अंदर घुसकर हमला किया है और इजरायली सेना के मुताबिक इस अभियान का उद्देश्य आतंकियों के ठिकानों को नष्ट करना और हथियार जब्त करना था। तकरीबन 2000 सैनिकों ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद का इतिहास कई दशकों पुराना है, जिसमें हर बार इजराइल का पलटवार फिलिस्तीन पर भारी पड़ा है। इजराइल वॉर क्षेत्र में एक के बदले 4 दुश्मनों को मारने की रणनीति अपनाता है। इस बार भी वो इसी रणनीति पर काम कर रहा है। Z News.